ईरान का अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमेरिकी फौजी मुदाखलत का जवाब नाकाबिले तलाफी नुकसान से दिया जाएगा। अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन नतायज का बायस बनेगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कौम से खिताब। कहा इसराइल ने बड़ी गलती की, अब इसे सजा भुगतना होगी। दुश्मन को भरपूर जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कभी माफ़ नहीं करेगा। ईरानी कौम मुसल्लत की गई जंग के सामने डटे रहेंगे। ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है, फ़ॉरेन ऑफिस ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने, कि ये इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। ये न सिर्फ ख़त्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। IMF को हमने पूरी तरह बता दिया था कि हम ज़राअत के ऊपर कोई हम टैक्स नहीं लगने देंगे, ना फर्टिलाइज़र के ऊपर, ना पेस्टिसाइड के ऊपर। इसराइली इक़दाम खित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार। इसराइल ने ईरान में खुली जारियत की। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा इसराइल ईरान तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल अफसोसनाक है। आलमी बरादरी इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। गाज़ा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गाज़ा में जुल्म जारी है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने अजीम फतह अता फरमाई। वज़ीर आज़म ने कहा बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर 1% टैक्स लगेगा। IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की आज सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर आर्मी चीफ के एहसास में सोहराना देंगे। दावत का एहतमाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे किया गया। जोहरानी में नायब सदर JD वेंस और ट्रंप इंतजामिया की दीगर अहम अहदेदारों की शिरकत भी मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेगेट से भी मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल का तारीखी दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। सहूनी दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल हमलों के आगे बेबस। पासदारान इनकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पासदारान इनकलाब ने ताज़ा बयान में कहा इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए। 11वीं लहर सहूनी शरपसंदों के खुद साख्ता इक़्तिदार की तबाही का नुक्ता आगाज़ है। रात गए ईरान के मकबूसा बैतुल मुक़द्दस, मगरबी किनारे, तल अवीव और हर्ज़िले में कई इसराइली अहदाफ पर हमले। ईरान ने 61 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। वीडियो भी जारी कर दी। तेहरान में इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह गिरफ्तार। यमनी हौसियों ने इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। तेहरान में सेंट्रीफ्यूजिस और मिसाइल तैयारी की फैक्ट्रीज पर हमले का दावा। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री का निशाना बनाने का दावा। इस्फहान की एयरबेस पर बमबारी। अमरीकी अखबार का कहना है इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। अमरीका का जुमे तक मकबूजा बैतुल मक़दस में अपना सिफारत खाना बंद रखने का ऐलान। तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों और अहल खाना को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। अमरीका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। किसी सूरत ईरान का सफर ना करने की हिदायत। ईरान इसराइल जंग में शामिल हों या ना, अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती काउंसिल से मुशावरत मुकम्मल कर ली। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का 1 घंटा तवील इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता।
नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, सदर ट्रंप ईरान की यूरेनियम आपूर्ति खत्म करने के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमेरिका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा, कहा हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। पिज़्ज़ा ट्रैकिंग से अमरीकी वजारत दिफा की सरगर्मियों का पता लगाने का दावा। पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं, एहलकार रात गए ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादा काम करने के बायस वहाँ से ऑर्डर्स भी ज़्यादा आने लगते हैं। ये इशारा है कि ईरान इसराइल तनाज़े से अमरीकी फ़ौज की सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर न आया तो अमेरिका इसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। जर्मन चांसलर का ईरान को इंतबाह, कहा इसराइल के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत नहीं, अमेरिका के पास है। इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी है। रूस ने ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी करार दे दिए। रूसी वजारत खारिजा के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमले आलमी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरान अमेरिका के साथ राब्ते दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, फौजी कार्रवाई से ईरानी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश सबसे बड़ी गलती है। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राब्ता। ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमाराती सदर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात जारी रखने का आज़म। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है, इसराइल और ईरान से मुतालिक अमेरिका का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। गाज़ा के हवाले से भी अमेरिका ने मायूस कुन किरदार अदा किया। अमेरिका के पास जो ताकत है, उसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। अमेरिका इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ की हिफाजत करने में भी नाकाम रहा। भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है, मोदी ने ट्रंप को कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, न करेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, सदर ट्रंप ने खुद कहा है, हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। वो मदद की पेशकश करते हैं, ये उस मुल्क पर मुनहसर है कि वो इसे कबूल करता है या नहीं। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सिंध की जामियात के लिए मुख्तस रकम 4 अरब 60 करोड़ की जा रही है। इसहाक डार ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम ज़रूरी है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। असद कैसर का ईरान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा, कहा खित्ते में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा में बेचैनी है। बताया जाए ईरान की सूरत हाल पर हुकूमत क्या कर रही है। इसराइल ने ईरान पर वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। पीपी सेनेटर शरी रहमान का सेनेट में सारे ख्याल, कहा दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत सबकी नज़र में आ गया। पाकिस्तानी वफद ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा, इसराइली ईरान तक पहुँच गए, वो दूसरा टारगेट पाकिस्तान को रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा क्यों खामोश बैठी है? सब सर जोड़े, इसराइल को जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा, 8 फरवरी इंतखाबात में आइन से इन्हराफ हुआ। आइन से इन्हराफ 22 दिसंबर 2023 से शुरू हो गया था। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर पार्टी ही खत्म कर दिया। इस फैसले के कुछ देर बाद ही लोगों ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात जमा करवाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे सामने एक फैसला है जिस पर नजरसानी है, आप अपने दलाइल उसी फैसले तक महदूद रखें।
इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को गिरफ्तार किया गया। 180 सीटों से कम करके 92 पर लाया गया। हमसे इंतखाबी निशान वापस लिया गया। कौमी असम्बली में मेरी तकरीर ना दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, हमारे रहनुमाओं के केसेस 2 साल से चल रहे हैं, रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, अदालत इंसाफ नहीं देती तो हम कहाँ जाएं। अली सफर ने कहा, बानी पीटीआई पर बनाए गए केसेस बेबुनियाद हैं, जिस दिन समाअत हुई ये केसेस खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताखीर न करें। वकला के तवील दलाइल के सबब केस ताखीर का शिकार होता रहा। जजेस रिटायर होते रहे। जजेस के रिटायर होने के सबब बेंच की कॉम्पोजिशन ही तब्दील हो गई। बार और बेंच को किसी सूरत अलग नहीं किया जा सकता। यंग वकला को चाहिए कि वो सीनियर से सीखें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हमें सोलराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसको भूलना नहीं चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ ITCT के सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। वज़ीर आला का मज़ीद मौसर, तेज तर और ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। आज़ाद कश्मीर का 3 खरब 10 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 61 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए रखे गए। बजट मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन की अदम शिरकत, एहतजाजी धरना। ईरान से फंसे मजीद 500 से जायद पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। ज़ायरीन, मजदूर, ताजिर और तलबा शामिल। 250 पाकिस्तानियों को घरों को रवाना कर दिया गया। रात गए 107 पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंची। फ़ज़ाई हदूद बंदिश के बायस पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। यहूदो हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब। BBC ने मोदी अडानी इसराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा। हाइफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी सामने आ गई। BBC के मुताबिक हाइफा पोर्ट का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के हाथों में है। बंदरगाह अडानी ग्रुप ने 2023 में हासिल की थी। मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी बन चुकी। इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय एजेंसियां जासूसी का काम करती हैं। पाकिस्तान के J-17 थंडर की धूम। पेरिस एयर शो में चीनी लड़ाका तैयारों का स्टॉल सज गया। पाक चीन दोस्ती की पहचान। J-17 थंडर में शराका की खसूसी दिलचस्पी। चीनी साखा J-10C का मॉडल भी पेश कर दिया गया। चीनी स्टॉल पर लगी स्क्रीन पर पाकिस्तानी परचम वाला J-10C दिखाया जा रहा है। ट्रेनों के किरायों में इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 3%, फ्रेट वैन में 4% इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्जा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का इंकशाफ। गैर मुल्की ब्लॉकर की निशानदही पर इंतजामिया को होश आ ही गया। गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने होटल के एक हिस्से को सील कर दिया। 15 लाख रुपए जुर्माना। गैर मुल्की सयाहों ने झील में सीवरेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदही की थी। एट नेशंस हॉकी कप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 3 के मुकाबले में पाकिस्तान को 4 गोल से हराया। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में रसाई का इन्हिसार जापान की मलेशिया के खिलाफ जीत पर होगा।
साबिक पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ़ का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 11 रुकनी टीम का सोशल मीडिया पर ऐलान। जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी शामिल। टिम्बा बाउमा कप्तान। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड के 2-2। श्रीलंका, न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जनूबी अफ्रीका की चैंपियन मेलोडी सनडाउन ने जनूबी कोरिया के क्लब ऑल्सन एसटी को शिकस्त दे दी। अर्जेंटाइन के रिवर प्लेट ने जापानी ओवररेड को 3-1 से हरा दिया। मॉन्टेरेडी और इंटर मिलान के बिना गोल मैच बराबरी पर खत्म। बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, जो है लब पे रुके सब वो अल्फाज तेरे, जो किसी ने ना सुने मेरे दिल ने सुन लिए। तेरा जिक्र तेरी फिक्र दिल का है अब काम, ये सोहबतें और क्या जाहिद अर्श से रिश्ता तोड़ देगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे अर्श के आगे के चर्चे, आगे क्या होगा? देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट।